हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ 15 जून का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, इसके दोनों सेक्शन देखेंगे और उसके अलावा एक है थर्ड शिफ्ट का पेपर, उसको भी हम देखेंगे, उसके भी दोनों सेक्शन देखेंगे। ठीक है, एक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो दो सेक्शन के 40 क्वेश्चन हो गए और दोनों पेपर के 80 क्वेश्चन हो गए। 80 क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट डिसिप्लिन में अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। मोहम्मद शमी ने किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के किस भाग से प्राप्त की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 3। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। सोहन सिंह बकना। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा सभी नागरिकों के लिए मत अधिकार के संदर्भ में क्या गारंटी दी गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा के संबंध में सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की। लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़, बलात्कार और अन्य अपराधों के आरोपी लोगों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित करना, यानी कि उनको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिजोरम की एक आधिकारिक भाषा है। मिजोरम की है मिजो। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में भारत में एनी बेसेंट की कौन सी एक उपलब्धि थी। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक घोर संकट आपन्न प्रजाति है। हिम तेंदुआ। नवा क्वेश्चन है, विच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट स्टूराइन डेल्टा इन इंडिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदियां भारत में सबसे बड़ा मुहाना डेल्टा बनाती है। मुहाना डेल्टा। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। 10वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स यूजिंग इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द mRNA। ये क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का कौन सा भाग एनकोडेड जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, mRNA के अंदर। तो ये है राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार। 11वां क्वेश्चन है, विच टूल डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाई बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक किस विधि का उपयोग करके सरकारी बॉन्ड खरीदने और बेचने के लिए करता है। तो इसके अंदर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार संचालन। 12वां क्वेश्चन है, श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण कराने वाला मुगल सम्राट कौन था। जहांगीर था। 13वां क्वेश्चन है, एसी मैरी कॉम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। अनब्रेकेबल। जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी आत्मकथा का नाम इसमें पूछ रहा है। अधिकतर क्वेश्चन जितने भी हुए हैं पेपर, उनमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। 14 क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। 15 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2023 में 27 अल्पसंख्यक छात्रों को विदेशी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दी। छात्रवृत्ति किस स्तर की शिक्षा में सहयोग करती है। ये स्नातकोत्तर PhD। 16 क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार पंजाब राज्य में प्रमुख धर्म कौन सा है। पंजाब में सिख धर्म है।
17वां क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण त्यौहार दुर्गा पूजा किस राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? महिषासुर। इसरो द्वारा 1 जनवरी 2024 को प्रक्षेपित एक्सपोसेट उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तीक्ष्ण एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण का अन्वेषण करना। 19वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट? ये कह रहा है सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम क्या है? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम है किसी वस्तु या सेवा की खपत बढ़ने से सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज एज कंजप्शन इंक्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर गुड या सर्विस। गुड का मतलब वस्तु, सर्विस का मतलब सेवाएं। 20वां क्वेश्चन, इन ह्यूमन ब्लड टाइप इनहेरिटेंस विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? मानव रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, यानी कि सर्वदाता कौन सा है? तो ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता। इसका सेक्शन 2 करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा पेड़ निर्माण गतिविधि के लिए अत्यधिक मूल्यवान है और हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में पाया जाता है? तो देवदार पाया जाता है हिमालय पर्वतमाला पर। दूसरा क्वेश्चन है, विच एक्ट गवर्न्स द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? यानी कि कौन सा अधिनियम ऐसा है जो भारतीय नागरिकता लेने और समाप्त करने का प्रावधान रखता है? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, वो समाप्त करने और देने का काम करता है। तीसरा क्वेश्चन है, ऑक्सिन आर प्लांट हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? ये कह रहा है ऑक्सिन पादप हार्मोन है जो किसके लिए जिम्मेदार है? यह है फोटोट्रोपिज्म, यानी कि प्रकाश अनुवर्तन के लिए जिम्मेदार है। चौथा क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसने विद्रोह किया था? शहजादा सलीम ने। पांचवा क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है? हेलेन किलर। छठवां क्वेश्चन है, हिमालय की नदियों द्वारा मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण विशेषताएं निर्मित होती हैं? डेल्टाई भाग। सातवां क्वेश्चन है, तेलुगु किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा की तेलुगु भाषा है। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट डज द इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट? इसका मतलब है उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, यानी कि वस्तुओं का वह संयोजन जो समान स्तर पर संतुष्टि प्रदान करता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? 23 अगस्त को। 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने एशियाई खेल 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? ज्योति सुरेखा वेन्नम। 12वां क्वेश्चन है, 543 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? पुलकेशिन प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य योजक आमतौर पर प्रसंस्कृत मांस में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो मनुष्य में बोटुलिज्म का कारण बन सकता है? सोडियम नाइट्राइड। 14वां क्वेश्चन देखिए, इज द टर्म फॉर द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट ए कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व आइदर इन केस और a deposit which the central bank?
मतलब वाणिज्यिक बैंकों को ऐसी कौन सी शर्त रिजर्व रखनी चाहिए जिससे वे या तो नकद या सेंट्रल बैंक के पास जमा राशि के रूप में रख सकते हैं। इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। 15 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष रद्द कर दिया था? 2015 में। 16 क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के किन दो निकटवर्ती जिलों के निवासियों के लिए पानी के उचित वितरण की मांग करते हुए 2023 में एक जनहित याचिका दायर की गई? नासिक और अहमदनगर। 17 क्वेश्चन है, होयसल साम्राज्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी वास्तुकला के लिए माना जाता है? कर्नाटक में है होयसल साम्राज्य। 18 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 4% की वृद्धि हुई है। 19वां क्वेश्चन, 2023 तक भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत किशोर वय यानी कि 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग? 20.9%। 20वां क्वेश्चन, भारत की राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? पदेन सभापति होता है। अब आ जाता है थर्ड शिफ्ट का पेपर 15 जून का। इसका पहला क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली अधिकतम सब्सिडी कितनी है? ड्रोन की लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए। दूसरा क्वेश्चन, स्वच्छता ग्रीन लिप रेटिंग पहल किसने शुरू की? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग या जल शक्ति मंत्रालय ने। तीसरा क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कौन से भारतीय एथलीट पेरिस में ओलंपिक मशाल को लेकर जाएंगे? अभिनव बिंद्रा। आदिवासी गांवों की वीसैट स्टेशन तैनात करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी ने इसरो के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। नवरात्रि के अलावा गुजरात में फरवरी में महाशिवरात्रि के दौरान कौन सा महोत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है? भगवान महादेव मेला। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता? थाइमीन होता है डीएनए में। बुकर पुरस्कार मुख्य रूप से साहित्य की किस विधा पर केंद्रित है? फिक्शन के केंद्रित है। वीसेट वैली स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशनों की पायलट तैनाती कहाँ होगी? आदिवासी गांवों में। वीसेट का अभी क्वेश्चन आया था और ये एक और क्वेश्चन पूछ लिया। जम्मू एवं कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर की पंचायतों व नगर निकायों में किसी अतिरिक्त समूह को आरक्षण प्रदान करना है, ओबीसी समूह को। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नववर्ष का त्यौहार नहीं है? उगादि, विशु, गुड़ी पड़वा, पोंगल। पोंगल नहीं है, बाकी सब नववर्ष के त्यौहार हैं। 11वां क्वेश्चन, यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S की संरचना क्या है? 60S और 40S उप इकाइयाँ। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृत्रिम मिठास गन्ने से बनी चीनी से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है? सैकरीन ज़्यादा मीठा होता है शर्करा से। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत। पनीर बनाने की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का प्रोटीन दूध में स्कंदन का कारण बनता है? केसिन। निम्न में से कौन सा साहित्यिक पुरस्कार किसी भी 22 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में रचनात्मक साहित्य लेखन के सम्मान में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के लिए 22 भाषाएं हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए।
निम्न में से कौन सी मूल्य प्रणाली प्रकृति के वस्तुकरण का समर्थन करती है? पूंजीवादी मूल्य। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने का प्राथमिक स्रोत क्या है? संस्कृत। अठारह क्वेश्चन है, वसा और तेल किन कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। महाराष्ट्र के किस रिजर्व को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व। यह है एमपी में। सतपुड़ा भी एमपी में है। रणथंभौर राजस्थान में है। ISSF विश्व कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? दिव्यांग सिंह पवार। अब करते हैं सेक्शन 2 इसका, थर्ड शिफ्ट का सेक्शन 2। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अपनी वेटलैंड स्थल आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल बियडो के रूप में जाना जाता है? चंबल नदी। दूसरा क्वेश्चन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह से। राज्यपाल के पद का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्र अधिकार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है? मूल क्षेत्र अधिकार। भारत के किस भाग में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से कम अपर्याप्त वर्षा होती है? लद्दाख में। छठा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। प्रत्याशित निवेश मांग को आई से दर्शाया है। सी डैश को से दर्शाया है स्वतंत्र उपभोग को। सी को दर्शाया है घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय। और एस से दर्शाया है आय में प्रति इकाई परिवर्तन पर होने वाली बचत। और आई डैश से दर्शाया है किसी दिए गए वर्ष में स्वतंत्र निवेश। तो इसमें ऑप्शन पूछ रहा है आई बराबर क्या होगा, यानी कि प्रत्याशित निवेश मांग को क्या बोलेंगे? तो किसी दिए गए वर्ष में स्वतंत्र निवेश को प्रत्याशित निवेश मांग बोलेंगे। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरमपंथी चरण के दौरान नेताओं की कौन सी तिकड़ी अपने उग्र राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। भारत अपने आम चुनावों के लिए मुख्य रूप से किस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग करता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP। नवा क्वेश्चन है, किस फूल में पुंकेसर और परिदल पुंज से जुड़े होते हैं? लिली का एक फूल आता है, उसमें जुड़े होते हैं। हिमालयी और प्रायद्वीपीय पर्वतों में नदियों की युवा अवस्था का संकेत कौन सी भू आकृतियां देती है? घाटियाँ, गार्ज, वी आकार की घाटियाँ और छिप्रिकाएँ। 11वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने फतेहाबाद शहर और दार उल शिफा नामक अस्पताल की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। अनुच्छेद 1 भारत का उसके राज्यों के संबंध में राज्यों के एक संघ के रूप में उल्लेख करता है। 1675 में औरंगजेब के आदेश पर किसकी हत्या कर दी गई, जिससे सिख गुरु का उदय हुआ? गुरु तेग बहादुर। भारत की नागरिकता किस परिस्थिति में जा सकती है? नागरिकता के त्याग से जा सकती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा बेरोजगारी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? काम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, उसे ही बेरोजगारी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? लक्षद्वीप में। 17वां क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय कैलेंडर एक वर्ष को कितने द्विमासिक ऋतुओं में विभाजित करता है? 6 ऋतुएं होती हैं भारत के अंदर। 18 क्वेश्चन है, पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? भारतीय मूल का व्यक्ति होकर 7 वर्षों तक भारत में निवास किया हो। 19वां क्वेश्चन है,
लक्षद्वीप में किस धार्मिक समूह की अधिक संगतता है? मुसलमान ज़्यादा हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सकल राजकोषीय घाटे की गणना में कौन सा घटक शामिल नहीं है? इक्विटी शेयर राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं है।